प्यारे भाई बहनों, इससे पूर्व कक्षा में मैंने प्रश्नावली 15 के बारे में अध्ययन किया था, जहां हमने त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, वृत्त आदि के बारे में चर्चा की थी। आज हम प्रश्नावली 16 पे चलेंगे। प्रश्नावली 16 पे चलने से पहले मैं आपको कुछ सूत्र बता रहा हूँ। ये सूत्र जो है हमारे 16.1 और 16.2 में काम आएंगे, फिर 16.3 और 16.4 के सूत्र में लिखाऊंगा आपको। ध्यान रखना, प्रश्नावली 15 और 16 जो है वो पूरी सूत्रों पर टिकी हुई है। अगर आपको सूत्र याद है तो आपका सवाल आसानी से होगा, और अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आपका सवाल नहीं होगा। बिना सूत्र के सवाल नहीं हो सकते, इसलिए हमें सूत्र की याद करना है, समझना है। तो सबसे पहला सूत्र आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ इस तरह का होता है आपका, ये आपका घनाभ और घन, ठीक है, दो चीज होती है, घनाभ और घन। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में मतलब इसके बाहर का पूरा आवरण, इसके बाहर का पूरा आवरण क्या कहलाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ साधारणतः कैसा होता है? देखा जाए तो साधारणतः आयताकार होता है। साधारणतः होता है, जरूरी नहीं हो ही सही, ठीक है ना। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। ये तो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे एक संदूक है, अगर संदूक पे आप कपड़ा लगाओगे तो कपड़ा बाहर लगेगा, मतलब कहाँ लगेगा? उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कमरा है, कमरे को अंदर से पेंट कराओगे तो कहाँ लगेगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। इसी तरह से दूसरी चीज आती है घनाभ की आयतन। घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो क्षेत्रफल और आयतन में अंतर क्या है? अगर जैसे आयतन, इस कमरे, कोई सा भी एक कमरा है आपका, वो कमरा अगर उसको कलर करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और अगर उसमें पानी भर दे या कुछ भी चीज भर दे या गेहूं भर दे, अनाज भर दे, तो वो उसका क्या हो जाएगा? आयतन, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, घनाभ का आयतन ये होता है। अगली चीज आती है घन। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, मतलब प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्ग। इसी तरह से होता है, प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार। घनाभ में 3 चीज होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घन में एक ही चीज होती है, भुजा। इसकी भुजाएं समान होती है, जैसे वह वर्ग की सारी भुजाएं समान होती है ना। तो घन का प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वो कैसा होता है? वर्गाकार होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पृष्ठ होते हैं। देखो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। और घन में कितने वर्ग होते हैं? 6 वर्ग होते हैं, इसलिए क्या होगा? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। फिर घन का आयतन, बात वही, बाहर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर कोई चीज डाल देंगे तो आयतन, यह आ गया भुजा का क्यूब। उसके बाद एक और चीज आती है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो इसका सूत्र होता है √L² B² H²। L का मतलब लंबाई है, B का मतलब चौड़ाई है, H का मतलब ऊंचाई है। क्लियर? इसी तरह से घन के विकर्ण की लंबाई होती है भुजा √3। ये तो होती है हमारे पास किसकी बात? घनाभ की, ठीक है। इसी के बाद आता है अपने पास बेलन। बेलन आता है अपने पास, देखिएगा बेलन जो रहता है ये 16.2 में काम आएगा हमारे। घन घनाभ 16.1 में बेलन। देखो, बेलन का ये क्या है? एक वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त। और ये भी क्या है? एक वृत्त। तो बेलन का ऊपरी सिरा भी कैसा होता है? और ये बन गया आपका क्या? बेलन। तो बेलन का ऊपरी सिरा भी कैसा होता है? वृत्ताकार। और निचली सिरा भी कैसा होता है? वृत्ताकार। ये होती है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। ये भी क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि दोनों क्या है? वृत्त ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो इसका आधार कैसा है? वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसी तरह से ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल देखेंगे तो भी क्या होगा? πr²। फिर दूसरी चीज होती है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये जो साइड का हिस्सा है, ये सिर्फ ये साइड के हिस्से, ये साइड के हिस्से जो रहेंगे ये आपके कहलाएंगे वक्र पृष्ठ। क्या कहलाएंगे? वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr। 2 है, पाई है, r है, r ये आ गई त्रिज्या। और ये जो रहेगी आपकी, ये रहेगी इसकी h मतलब ऊंचाई, ठीक है। h मतलब ऊंचाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर इन दोनों सिरों को देखूंगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और अगर ये और ये सब देखूंगा तो क्या हो जाएगा? ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πr कोष्ठक r प्लस h। फिर आता है बेलन का आयतन। वही अंदर कोई चीज डाल दी, इसमें पानी भर दिया
तो क्या हो गया इसका आयतन, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। फिर आता है खोखला बेलन, खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r1 प्लस r2 h प्लस r1 माइनस r2, ठीक है। और खोखले बेलन का आयतन होता है पाई कोष्टक r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर h। ये दोनों सूत्र मैंने यहाँ लिखने थे, यहाँ लिखना भूल गया इसलिए मैंने यहाँ लिख दिए। तो ये आपके पास सूत्र हैं प्रश्नावली 16 के 16.1 और 16.2 के मैंने आपको सूत्र प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। इन सूत्रों को अपन जब तक याद नहीं करेंगे हमारी प्रश्नावली समझ में हमको नहीं आएगी। तो ये आपके पास सूत्र थे। अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। मेरे भैया बहनों, पहला सवाल है आपके पास, क्या है कि एक घन आपकी लंबाई दी हुई है 12, चौड़ाई दी हुई है 9 और ऊंचाई दी हुई है 5। लंबाई दी हुई है 12, चौड़ाई दी हुई है 9 और ऊंचाई दी हुई है 5। हमें ज्ञात करना है घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दो चीज़ हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र लगा देंगे 2 इंटू कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। तो देखिए आपका L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब ऊंचाई। मैंने अंग्रेजी में लिख दिया। सूत्र वही है, 2 इंटू लंबाई क्या है 12, तो 12 इंटू चौड़ाई है 9 प्लस चौड़ाई है 9 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 5। इन दोनों का गुणा करा 108, इन दोनों का गुणा करा 45, इन दोनों का गुणा करा 60, 2 इन तीनों को जोड़ा 213, दोनों गुणा करा 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए सूत्र से ही काम हुआ है। फिर चलते घन आपका आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई है 12, चौड़ाई है 9, ऊंचाई है 5। इन दोनों गुणा करा 108 इंटू 5, दोनों गुणा करा 540 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना क्षेत्रफल में लगता है स्क्वायर और आयतन में लगता है क्यूब, ठीक है, ध्यान रखना है बात। फिर अगला है आपके पास सवाल कि 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर भुजा के घन को पिघला दिया। तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया। मतलब जो नया घन बना है वो तीनों से मिलकर बना है। तीनों को पिघलाया मतलब पूरा पिघला दिया, पूरा पिघला दिया मतलब आयतन। तो नए घन का जो आयतन होगा वो पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन, मतलब तीनों घनों के आयतन के बराबर होगा। तो नए घन की भुजा हमारे पास थी नहीं और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो इसका भुजा थी नहीं तो भुजा का क्यूब बराबर वापस घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो पहले घन की भुजा हमारे पास थी, कितनी थी 8, तो 8 का क्यूब प्लस फिर घन का आयतन वापस क्या होता है भुजा का क्यूब, और दूसरे घन की भुजा थी 6 का क्यूब प्लस तीसरे घन की भुजा थी 1, तो 1 का क्यूब। भुजा का क्यूब बराबर इसका क्यूब हो गया 512, इसका 216 और इसका 1। भुजा क्यूब बराबर 729, भुजा क्यूब बराबर इधर आ गया, इसको अगर हल करेंगे तो आएगा 9 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कट गया, भुजा बराबर 9। हमें ज्ञात करना था नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 6 इंटू नए घन की भुजा कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर। 6 इंटू 9 का स्क्वायर होगा 81, दोनों का गुणा करा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है कि एक संदूक की माप दी हुई है 50 इंटू 36 इंटू 25। जब भी इस तरह का सवाल आता है तो देखो संदूक है और इसकी माप है, तो जो आगे आगे है वो तो रहेगी लंबाई, जो बीच में वो रहेगी चौड़ाई और जो पीछे है वो ऊंचाई। तो संदूक, जो आपका संदूक होता है वो कैसा होता है घनाभागार। कैसा होता है घनाभागार। तो संदूक की लंबाई थी 50, चौड़ाई थी 36 और ऊंचाई थी 25। उसने कहा इस पर कपड़ा लगाना है, कवर बनाना है। तो कवर कहाँ लगता है बाहर मतलब उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? संदूक का। तो मैंने यहाँ लिखा संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संदूक कैसी है? घनाभागार। तो यहाँ जो सूत्र लगेगा वो किसका लगेगा? घनाभ का। और घनाभ का सूत्र होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई, ऊंचाई की जगह ऊंचाई, लंबाई की जगह लंबाई और ऊंचाई की जगह ऊंचाई। 2 इंटू इन दोनों गुणा करा 1800, इन दोनों गुणा करा 900, इन दोनों गुणा करा 1250। 2 इन तीनों को जोड़ देंगे तो 3950, दोनों गुणा करा तो 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमें कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी भी बोल सकते हैं। क्लियर? फिर अगला सवाल था आपका
एक घन है, घन का प्रत्येक पृष्ठ, तो मैंने आपको बताया था कि घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो होता है वर्गाकार। तो उसने दिया है घन के प्रत्येक पृष्ठ का, घन का प्रत्येक पृष्ठ बराबर कितना है 100 वर्ग सेमी, मतलब उसका प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल, और प्रत्येक पृष्ठ के साथ होता है वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर बराबर दिया है 100, तो भुजा बराबर √100, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा वर्गमूल, तो भुजा बराबर आ गई 10। ये आपका घन था, इसकी भुजा आ गई 10, मतलब ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। अब इसको बीच में से काट दिया, अगर बीच में से काट दिया समान भागों में, ठीक है, ये बदला नहीं बदला, 10 का 10 ये बदला नहीं बदला, लेकिन ये बदल गया, ये 10 था, अब कितना रह गया ये 5 और ये भी 5, ठीक है। तो लंबाई थी 10, चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई कितनी आ गई 5। पहले था घन, अब क्या बन गया घनाभ। तो काटे गए प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई थी 10, चौड़ाई भी थी 10, प्लस चौड़ाई थी 10, ऊंचाई थी 5, प्लस 10 इंटू 5, 2 इंटू इन दोनों गुणा करा 100, दोनों का 50, इन दोनों का 50, 2 इंटू 200 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो काटे गए प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज हमने सूत्रों के बारे में समझा और 4 सवाल किए, तो आप इन सूत्रों को याद कीजिए, जितने ज़्यादा आप सूत्र याद करें आपको सवाल उतनी आसानी से समझ में आएंगे और उतने जल्दी समझ में आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो सवाल है सूत्रों की सहायता से ही होंगे, ठीक है। तो आप इन सूत्रों को याद कीजिए, फिर मिलता है अपन अगली कक्षा में, धन्यवाद।